डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारी लेसन है, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, दैट इज़ द वॉइस ऑफ द रेन। इट इज़ अ पोएम by Walt Whitman. It is in the class Hornbill, that is for the class 11th core course. So ये बड़ी अहम पोइम है आपके इंग्लिश में, क्योंकि इट इज़ रिटन बाय एन अमेरिकन पोइट हु वाज वेरी फेमस। तो ये एक अमेरिकन पोइट ने लिखी है जो बड़ा मशहूर था, एंड हिज नेम इज़ वाल्ट विटमैन। ही इज़ वन एमंग द अमेरिकन रोमांटिक्स। जो अमेरिकन रोमांटिक पोइट थे उनमें उसका नाम आता है वाल्ट विटमैन का। तो आज हम ये पोइम देखेंगे, इसका जो मतन है, इसका जो टेक्स्ट है वो क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पोइम है इट इज़ अबाउट द वाटर साइकिल। जो आपने या हमने जो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा था, वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो समंदर से भाप उठता है फिर वो आसमान की तरफ जाता है, एंड देयर इट गेट्स कंडेंस्ड और कूलर डाउन। तो फिर ये रेन, स्नो या हेल की सूरत में ज़मीन पर वापस आ जाता है। सो दिस पोइम इज़ अबाउट दैट वेरी वाटर साइकिल, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोइम। इसमें एक शायराना अंदाज के तौर पे शायर ने पेश की है। तो ये मंजूम सूरत में, नज़म की सूरत में या पोइम की सूरत में शायर ने यहाँ पे डाली हुई है, बट इट इज़ अबाउट द वाटर साइकिल। तो हम ये देखेंगे जो इसका पहला टाइटल है, दैट इज़ द वॉइस ऑफ रेन। इट इज़ पर्सोनिफाइड, क्योंकि जो वॉइस है, वॉइस हम ह्यूमन के साथ एस्क्राइब करते हैं, जो इंसानों की आवाज़ होती है, और जो दूसरी मखलूक हैं या जो नॉन लिविंग चीज़ हैं उनके साथ हम साउंड, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या टर्म इस्तेमाल करते हैं। बट द पॉइंट है यूजर वॉइस हेयर, एंड ही पर्सोनिफाइड दिस रेन। शायर ने यहाँ पे वॉइस जो इस्तेमाल की है, ही ट्राई टू पर्सोनिफाई, उसने जो रेन है उसको पर्सोनिफाई किया है जैसे ये कोई ज़िंदा चीज़ है, कोई लिविंग बीइंग है, तो वैसे। सो हम ये देखेंगे, ये पोइम है, इट इज़ रिटन बाय द वाल्ट विटमैन। ही वाज एन अमेरिकन पोइट। तो ये अमेरिकन के मशहूर शायरों में एक था, जस्ट लाइक द रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड अदर्स, तो उनमें से। एंड हु आर दो। सो जो ये पोइम है ये पहले क्वेश्चन से शुरू होती है। जो क्वेश्चन कर रहा है दैट इज़ द पोइट हिमसेल्फ। पोइट बोल रहा है, मैंने किसी को बोला हु आर दो। आर्ट ओल्ड इंग्लिश में आर के बदले इस्तेमाल होता था, एंड दो जो है दैट हैज़ बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ यू। तो अगर हम उसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो शायर बोल रहा है हु एंड हु आर यू, और तुम कौन हो। ये किसी से क्वेश्चन कर रहा है। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। शायर जो बोल रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन जो किया था ये मैंने सॉफ्ट सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर से किया। शॉवर मीन्स रेन, एंड सॉफ्ट फॉलिंग मीन्स विद सूथिंग इफेक्ट, जो बड़े आराम से ज़मीन पे बरस रहा है, दैट इज़ द रेन। एंड सूथिंग इफेक्ट, जिसका एक सूथिंग इफेक्ट है जिससे ज़मीन प्यूरीफाई होती है या ज़मीन में से सरसब्ज़ी आ जाती हैं, या जो दूसरी चीज़ें ज़मीन एक का जो वो एटमॉस्फेयर में वो पूरा साफ शफाफ हो जाता है। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। और जो शायर हैं वो बोल रहे हैं कि जो रेन ने मुझे वापस जवाब दिया है, दैट इज़ स्ट्रेंज टू टेल। वो बोलना बड़ा अजीब है, वो मैं कैसे आपको बोलूँ कि ये जो रेन है इसने मुझे क्या जवाब दिया, इसकी जो वॉइस थी वो क्या थी। गिव मी एन आंसर, उसने मुझे एक जवाब दिया, एज हियर ट्रांसलेटेड, जो मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ। शायर जो हैं, ही सेज दैट आई कैन ट्रांसलेट दैट वेरी वर्ड्स और दैट मैसेज फॉर यू इन दिस इन फॉर्म ऑफ पोइम। और क्या बोला उसने, उसने बोला आई एम द पोइम ऑफ अर्थ। ये जो रेन है उसने बोला कि मैं ज़मीन के लिए एक पोइम की हैसियत, एक गीत, एक सॉन्ग या एक म्यूज़िक की तरह हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन। ये जो रेन था उसमें से ये आवाज़ आई, उसने ये जवाब दिया, उसने ये रिप्लाई दिया टू द पोइट जो शायर था। एक्सटर्नल आई राइज, इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल दैट मीन्स नेवर एंडिंग, वो चीज़, वो प्रोसेस, वो काम जो कभी ख़त्म ना हो जाए। इट इज़ एन इटर्नल साइकिल, जैसे कि ये रेन साइकिल हैं, ये इटर्नल साइकिल हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये हमेशा होता रहता है, हमेशा से चला आया है जब से ये दुनिया बनी है, और जब तक ये दुनिया है तब तक ये चलता रहेगा। इटर्नल आर राइज इम्पल्पेबल, मैं हमेशा से ऊपर उठती हूँ। इम्पल्पेबल, इम्पल्पेबल मीन्स दैट कैन, दैट विच कैन नॉट बी टचड, वो चीज़ जो हम टच नहीं कर सकते, दैट कैन बी ओनली फेल्ट। वो तो ज़मीन से या समंदर से जो ये पहले ये वेपर्स ऊपर की तरफ उठते हैं ड्यू टू द हीट ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट की हीट है उससे,
आउट ऑफ द लैंड, ज़मीन से, दैट मीन्स फ्राम प्लांट्स और दिस बिग ट्रीज एंड अदर जो वाटर बॉडीज़ हैं, एंड द बॉटमलेस सी, और ख़ासकर जो समंदर हैं, ओशंस हैं, उनसे जो ये वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं, आसमान की तरफ, बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द वार्मथ ऑफ द सनलाइट, जो सूरज की गर्मी उन पर पड़ती है, उससे जो पानी बॉइलिंग की शक्ल में आ जाता है, तो वो फिर ऊपर जाता है। अपवर्ड टू हीवन, अपवर्ड टू हीवन मीन्स दैट मीन्स टुवार्ड्स द स्काई, वो ऊपर जब उठता है आसमान की तरफ। वैनस, वैनस मीन्स वायर, जहाँ पे वेगली फॉर्मड, इसकी एक शक्ल सी बन जाती है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, जो क्लाउड्स की शक्ल में ये आ जाता है। ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, अगरचे ये चेंज होता है, बज़ाहिर इसकी शक्ल चेंज होती है, दैट मीन्स फर्स्ट इट वाज वेपर्स, देन इट चेंज्ड इनटू द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, एंड अगेन इट विल चेंज इन द फॉर्म ऑफ ईदर रेन ड्रॉपलेट्स और स्नो और हेल, फिर ये ओलू या स्नो की शक्ल अख्तियार करेगा। एंड येट द सेम, लेकिन इसकी जो असलियत है दैट इज़ द सेम, ये फिर से वही चीज़ है जो इसका ऑरिजिन है, जहाँ से आए हैं, दैट मीन्स वाटर वेपर से असल में वही चीज़ है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, ये जो रेन है ये बोल रही है शायर को, आई डिसेंड, मैं नीचे जब आती हूँ ज़मीन पे जब ये बारिश बरसती है, टू लेव, टू मी दैट मीन्स टू वॉश द ड्राउट्स, जो ज़मीन पे खुशक साली होती हैं, ड्राउट्स होती हैं, तो मैं उस चीज़ को दूर करती हूँ, उस चीज़ को वॉश करती हूँ, उस चीज़ को ड्रेंच करती हूँ, तर कर देती हूँ, पानी से भरती हूँ। एटॉमीज, दैट मीन्स डस्ट पार्टिकल्स, मैं इन चीज़ों को साफ़ करती हूँ, एक तो ड्राउट खुशक साली को दूर करती है, एंड एटॉमीज जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और जो ज़मीन गर्द से, गंदगी से भरी पड़ी होती है, मैं उस चीज़ को भी दूर करती, जो डस्ट लेयर्स होते हैं, गर्द की तह, जिसमें जैसे ज़मीन पूरी तरह से भरी हुई होती है, मैं इस चीज़ को क्लियर करती हूँ, उसको साफ करती हूँ। दैट मीन्स द एटमॉस्फेयर, जो हमारा माहौल है उसको, हवा या जो ज़मीन की लेयर है उसको, ये जो रेन है ये पूरी तरह से क्लियर करती हैं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वायर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और ये जो रेन है ये शायर को ये भी कह रही है, दैट विदाउट दिस रेन वट आर इन दिस सॉइल, दैट इज़ ओनली, दैट आर ओनली सीड्स, और मेरे बगैर जो सीड्स हैं, बीज ज़मीन में बोया गए हैं, वो खाली सीड्स ही रह जाएंगे। ओनली लेटेंट अनबॉर्न, जो छुपे हुए हैं ज़मीन में, मिट्टी के अंदर डाले हुए हैं, अनबॉर्न जो अभी बॉर्न नहीं हुई है, जिनसे अभी वो छोटा सा पौधा नहीं निकला है, कोपले नहीं निकली है। एंड फॉर एवर, दैट मीन्स कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे ये रेन बोल रही हैं कि, ये बोल रही हैं कि मेरे बगैर जो ज़मीन में बीज बोया गया है उसमें से वो पौधे नहीं निकलेंगे, फसल नहीं निकलेगी, या कोई पेड़ पौधा नहीं बन सकता उससे, जब तक कि बारिश न बरसे, जब तक कि उसके पानी उस तक न पहुँच जाए। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओवन ऑरिजिन, और जो ये रेन है ये बोल रही है फॉर एवर, हमेशा से, कंटिन्यूसली, बाई डे एंड नाइट, दिनों रात, रात और दिन, दैट मीन्स आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन, जो मेरा ऑरिजिन है दैट मीन्स अर्थ, तो लैंड जहाँ से मैं, या समंदरों से मैं, जहाँ से मैं मेरी असली ऑरिजिन है, जहाँ से मैं पैदा हुई थी, आई गिव बैक लाइफ, मैं उसको फिर से लाइफ देती हूँ, दैट मीन्स टू मेक इट फ्रेश, टू मेक इट क्लियर, मैं इसको फिर से ज़िंदा कर देती हूँ, फिर से उसमें पानी बरसा के उसमें जो जानदार हैं, मखलूक़ात हैं, उनको फिर से उनकी जो लाइफ है उसमें मदद करती हूँ। माई ओन ऑरिजिन, जहाँ से मैं आई थी, दैट मीन्स अर्थ, जहाँ से ये वाटर साइकिल या जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये शुरू हुआ था। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, मैं इसको साफ़ सुथरा और सुंदर बना देती हूँ जो ये अर्थ है, एंड ब्यूटिफाई इट, और मेरी वजह से ये फिर से खूबसूरत हो जाती हैं, इसमें से पेड़ पौधे और जो फूल खिलते हैं, दूसरी चीज़ें, तो मेक अर्थ ब्यूटिफाई, तो मैं इस ज़मीन को फिर से ब्यूटिफाई कर देती हूँ, मैं इसको खूबसूरत बना देती हूँ। तो यहाँ पे फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट इज़ बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, ये जो यहाँ पे जो शायर हैं, लास्ट जो दो लाइन्स हैं इसकी, इसमें शायर सॉन्ग अपना जो इसका अपना गीत है, जिसकी अपनी पोएम है, एंड रेन, वो इन दो चीज़ों को वो मैं सिमली देता है, तशबीह देता है, दैट मीन्स फॉर सॉन्ग, जैसे कोई गीत गाता हो, इशूइंग फ्रॉम इट इज़ बर्थ प्लेस, वो उसके बर्थ प्लेस ऑरिजिन से निकला हो, जस्ट लाइक पोइट्स पोएम, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, record और unrecord,
ड्यूली विद लव रिटर्न। शायर बोल रहे हैं कि जो मैं अपनी पोइम जब मैं लिखता हूँ या जब कोई कोई गीत गाए तो आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, उसकी जो एक फुलफिलमेंट आती है, एक खुशी आती है। वंडरिंग जस्ट लाइक दिस रेन, जहाँ जब ये रेन बरसती है तो उसकी भी अपनी एक फुलफिलमेंट होती है, रिकॉर्ड और अनरिकॉर्ड। जैसे किसी जो गाने वाला हो, अगर इसका कोई गाना सुन रहा हो या नहीं सुन रहा हो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, क्योंकि जब इंसान कोई अच्छा काम करता है दैट गॉड रिपेड, दैट गॉड रिटर्न। क्योंकि जैसे ये पोइम जो शायर ने लिखी तो इसको एक फुलफिलमेंट आई, एक खुशी आई, तो इन ड्यू मैनर। वैसे ही जैसे ये रेन जो ज़मीन से निकली थी फ्रॉम इट्स ऑरिजिन, इट कम अगेन टू दैट वेरी ऑरिजिन, तो इसने इसको जो रिपे किया और इसको एक जो फुलफिलमेंट हुई, उसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि टचड और केयर्ड, उसकी कोई फ़िक्र करे या इसको कोई टच करे। तो जस्ट लाइक दिस सॉन्ग, जब कोई गीत लिख रहा हो या जो पोइट हैं जैसे अपनी पोइम लिख रहा है तो इसको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि कोई उसको सुने, अप्रिशिएट करे या नहीं करे। सेम इज़ द केस विद दिस रेन, इट डजंट केयर इफ़ इट गॉट रिकॉर्ड और अनरिकॉर्ड। इसको कोई टच कर रहा है या इसको कोई सुन रहा है या उसकी कोई केयर कर रहा है तो उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ड्यूली विद लव रिटर्न, क्योंकि इसको जब एक सेटिस्फेक्शन होती है, जब एक फुलफिलमेंट होती है, तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिटर्न ऑफ लव। जैसे जो इसने लव, जो उसने प्यार बांटा था, दैट कम बैक अगेन टू इट, वो फिर से उसके पास आता है। सो दिस वाज द पोइम ऑफ दिस वाज द पोइम बाय वॉल्ट विटमैन, द वॉइस ऑफ रेन। जो रेन था वो उसमें इसने पर्सोनिफाई किया था, तो वो जो बात शायर से कर रहा तो शायर ने वो इस पोइम में डाला है। तो इसमें कुछ लफ्ज़ है इम्पल्पेबल, दैट मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी टचड, कोई ऐसी चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, दैट कैन ओनली बी फेल्ट। लेव मीन्स टू वॉश, बाथ, वॉश करना या बात करना। एटॉमीज मीन्स डस्ट पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स, छोटी छोटी ज़रात। एंड लेटेंट मीन्स हिडन, कोई चीज़ जो छुपी हो। सो आज ये पॉइंट मैंने आपको इससे पढ़ाई, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है कि जो हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपनी व्यू दे, और ताकि फ्यूचर में जो वीडियोस हैं आने वाले वीडियोस वो भी आप तक पहुंच पाए और इसमें हम और इम्प्रूवमेंट ला सके। थैंक यू।